सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी डिस्कस करेंगे। और उससे पहले यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आइए देखते हैं इस चैप्टर। इस चैप्टर में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात है, इसमें कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे। और बेसिक पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? तो सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल, यानी कुछ नंबर को यदि किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए, किसमें डेफिनेट ऑर्डर, कुछ नंबरों को यदि अरेंज किया जाए कैसे? डेफिनेट रूल के थ्रू, किसी निश्चित रूल के थ्रू डेफिनेट ऑर्डर में, तो ऐसे अरेंजमेंट को सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपने देखा कि सक्सेसर यहाँ पर +1 के रूल से इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। और यहाँ पर देखा जाए तो 4 7 10 13 16 3 के डिफरेंस पर जो नंबर्स है उन नंबर को हम लोगों ने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो गए सीक्वेंस। अब बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है प्रोग्रेशन, क्योंकि इस चैप्टर में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये प्रोग्रेशन है क्या? तो प्रोग्रेशन किससे जुड़ा हुआ है? सीक्वेंस से। सीक्वेंस विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, यानी ऐसे सीक्वेंस जो किसी डेफिनेट पैटर्न पर हो। यहाँ क्या है? डेफिनेट ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्या है? डेफिनेट पैटर्न। डेफिनेट पैटर्न कैसे? तो आइए उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एपी है क्या? तो करें कि अ सीक्वेंस इन विच each term differ from its preceding term by a constant, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें each term अपने preceding term यानी पहले आने वाले term से constant difference पर हो, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म कुछ ऐसे दिए हो कि हर एक टर्म अपने पहले आने वाले टर्म से प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस पर हो, यानी किसी भी टर्म और उससे पहले आने वाले टर्म का डिफरेंस निकाला जाए और यदि वो डिफरेंस ईच केस में कांस्टेंट आता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्टडी करते हैं। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें ईच टर्म अपने पहले वाले टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस पर हो, ऐसे सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। इफ A1 A2 A3, एग्जाम्पल देखा जाए, इफ A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट A n-1 An आर इन AP, देन यदि ये कुछ टर्म है A1 A2 A3 A4, ये टर्म AP में है तो कंडीशन क्या होगी? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी किसी भी टर्म और उससे पहले आने वाला टर्म। तो A2 से पहले क्या आएगा? A1 A1 का डिफरेंस, A3 के पहले क्या आएगा? A2 का डिफरेंस, A4 का डिफरेंस, यानी हर एक दो टर्म का डिफरेंस सेम हो तो ऐसे सेम वैल्यू को हम D से डिनोट करते हैं, ऐसे कांस्टेंट वैल्यू को D से डिनोट करते हैं और उस D को कहते क्या है? कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है 4 7 10 13 16। यहाँ पर देखा जाए भाई 4 से पहले तो कोई टर्म नहीं है, लेकिन 7 की बात करें तो 7 से पहले 4 है। 7 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3। 10 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3। 13 उससे पहले क्या आया? 10। 13 और 10 का डिफरेंस 3। 16 और 13 का डिफरेंस 3। तो आपने देखा कि हर एक केस में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स ये सीक्वेंस किसमें स्टडी होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और जो इनका डिफरेंस 3 आ रहा है वो होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको D से लिखते हैं। और D इस एग्जाम्पल के लिए D की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो ये कुछ हमारे हो गए बेसिक पॉइंट्स। अब हम कुछ
क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करेंगे। Question first, if nth term of a sequence, nth term of a sequence is an is equal to 2n plus 5, then so that it represent an AP। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया, करें कि एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का nth टर्म दिया है, उस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, an इक्वल टू 2n प्लस 5। आपसे कह क्या रहे हैं, देन सो दैट, आपको प्रूफ करना है, देन सो दैट इट रिप्रेजेंट एन एपी। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस, ये जो nth टर्म है वो किस सीक्वेंस का nth टर्म है, तो एपी का है। इसके लिए देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले an और an माइनस 1, an का मतलब हो गया nth टर्म, an माइनस 1। an माइनस 1 कैसे निकलता है, तो an में जहां n है, यदि n की जगह पर n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दे तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, an माइनस 1 की। an और an माइनस 1 का डिफरेंस यदि कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का मतलब हो गया कि फ्री फ्रॉम n, n से फ्री आता है, कांस्टेंट का मतलब हो गया फ्री फ्रॉम n, तो ये an जो होगा वो AP रिप्रेजेंट करेगा। an दिस an माइनस 1 का डिफरेंस कांस्टेंट है, देन it will represent an AP। आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो an और an माइनस 1 का डिफरेंस निकाला जाए। an की बात करें तो ये हो गया 2n प्लस 5 माइनस an माइनस 1 कैसे निकलेगा, तो 2n के प्लेस पर क्या रख देना है इसके लिए, n माइनस 1 और प्लस 5। आइए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो गया 2n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस 5। अगेन 2n प्लस 5 माइनस 2 को अंदर ले जाएंगे तो माइनस 2n प्लस 2 माइनस 5। यहाँ से देखा जाए तो प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल। आपने देखा वैल्यू कितनी हो गई, 2। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। हेंस इसका मतलब ये हुआ कि an is equal to 2n plus 5 represent an AP। ओके, तो इस तरीके से यदि किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया है तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो AP में है या नहीं। ठीक, आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 की बात करें, आज हम लोग टाइप 1 स्टार्ट कर सकते हैं। टाइप 1 में सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं। बेसिक पॉइंट में सबसे पहले है जनरल टर्म, और nth टर्म ऑफ AP। किसी AP का जनरल टर्म या nth टर्म कैसे निकालते हैं, इफ A be the first term and
and D be the common difference. Common difference of an AP, then if A be the first term and B be the common difference of an AP, then general term. जनरल टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं और इसी को nth टर्म भी कहते हैं और ये डिफाइंड है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म या nth टर्म का सेम फॉर्मूला है, क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए क्या है, फर्स्ट टर्म और n नंबर ऑफ टर्म वेयर n is equal to number of टर्म। a और d के बारे में लिखा है कि a क्या है तो फर्स्ट टर्म है और d क्या है तो कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस है d जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है कैसे निकालते हैं, तो ये बेसिकली a2 माइनस a1 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड बेसिक पॉइंट की यदि बात किया जाए, सेकंड बेसिक पॉइंट की यदि बात करें तो nth टर्म फ्रॉम इंड यानी पीछे से, इंड मीन्स लास्ट से यदि nth टर्म चाहिए तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, an this is equal to L minus n minus 1 into d। इंड से यदि nth टर्म फाइंड करना हो तो हम ऐसे फाइंड करते हैं, where L is the last term L लास्ट टर्म हो गया। और d के बारे में आप सबको पता है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, अब तीसरा पॉइंट आता है लास्ट टर्म। ये आपको लास्ट टर्म कैलकुलेट करना हो तो इफ देयर आर n numbers of term in an AP, then लास्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका लास्ट टर्म है। ओके, तो यहां पर हम लोग जो है इस फॉर्मूले से लास्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टाइप्स के जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को देखकर लाइक जरूर करें। लाइक करने से पता चलता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आता है और ये काम जरूर करें। थैंक यू।